हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 12 से देखने वाले हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। गिवन हमारे को दे रहा है भाई, स्केलर प्रॉपर्टीज के अंदर देखो 3 बाहर दे दिया, एक मैट्रिक्स दे दिया, इज इक्वल्स टू में हमारे को दे रखा है x -1 6 2w प्लस 4x प्लस वाई जेड प्लस डब्ल्यू जेड। ठीक है सर। अब हमारे को एक चीज़ बताओ सर, हम इसको फाइंड कैसे करेंगे। बच्चों, बहुत ही इजीली कर लेंगे। सबसे पहला काम अपना क्या रहेगा कि देखो, अपने को इस साइड में तो इस मैट्रिक्स को ऐड करना है, ठीक है। और इस साइड में जो स्केलर प्रॉपर्टी है इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे बच्चों, देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई कैसे किया, 3x 3y 3z एंड 3w, ठीक है। अब बच्चों, आपको मालूम है कि अब अगर अपन एडिशन करते हैं तो एडिशन के अंदर सेम ऑर्डर का सेम एलिमेंट ऐड हो जाता है, ठीक है। तो करो x+4 6 प्लस एक्स प्लस वाई -1 प्लस जेड प्लस डब्लू, ठीक है, 2w प्लस 3 हो गया। देखो अब ये अपन ने कर दिया। अब इसके बाद अपन क्या करते हैं, इसको इक्वेशन के अंदर बाहर निकाल लेते हैं। तो देखो, पहले के रूप में निकालो, 3x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4, 3y इज इक्वल्स टू 6 प्लस एक्स प्लस वाई, 3z इज इक्वल्स टू -1 प्लस जेड प्लस डब्लू, 3w इज इक्वल्स टू 2w प्लस 3। चार इक्वेशन आ गई बच्चों। पहली इक्वेशन देखो क्या है। पहली इक्वेशन है 3x माइनस एक्स प्लस इज इक्वल्स टू 4। देखो अब कैसे भाई, यहाँ पे ये वाला x है, इसको उधर भेज देंगे तो क्या हुआ, माइनस का हो गया ना। तो कितना हुआ, 2x इज इक्वल्स टू 4 एंड 2x इज इक्वल्स टू 4 मतलब x इज इक्वल्स टू 4/2 एंड x इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब देखो इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है, 3y इज इक्वल्स टू 6 प्लस एक्स प्लस वाई। अब बच्चों, यहाँ पे x की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दीजिए। 3y इज इक्वल्स टू 6 प्लस 2 प्लस वाई, देन 3y माइनस, अब ये वाला y है इसको इधर भेज दीजिए। तो 3y माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8, देन 2y इज इक्वल्स टू 8 एंड y इज इक्वल्स टू 8/2 डिवाइडिंग अंदर आ गया, देन y इज इक्वल्स टू 4। अब बच्चों, एक्स और वाई की वैल्यूज हमारे पास आ गई पहली और दूसरी इक्वेशन से। अब बच्चों, इक्वेशन नंबर थर्ड उठा लेते हैं। तो थर्ड इक्वेशन क्या है, 3z इज इक्वल्स टू -1 प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, ठीक है। अब बच्चों, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले जो एक वैल्यू है उसको एक तरफ ले लेते हैं, z को इधर बुला लेते हैं। तो क्या हुआ, 3z माइनस जेड इज इक्वल्स टू -1 प्लस डब्ल्यू। तो अपने पास क्या आया, 2z इक्वल्स टू -1 प्लस डब्ल्यू। अब ये इससे आगे सॉल्व नहीं हो रहा, तो इस इक्वेशन को मैंने इक्वेशन नंबर 5 नाम दे दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, बाई इक्वेशन 4 यानी चौथी इक्वेशन उठा रहा हूँ। चौथी इक्वेशन में मेरे को दिख रहा है कि सिंगल वेरिएबल है तो डब्ल्यू का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 3w इज इक्वल्स टू 2w प्लस 3, देन 3w माइनस 2w इक्वल्स टू 3। अब यहाँ देखो, w इज इक्वल्स टू 3 आ गया अपने पास। अब बच्चों, अगर मैं ये वाली वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दूँ तो z का वैल्यू भी आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, पुटिंग इक्वेशन 6 इन इक्वेशन 5, देन क्या हुआ, 2z इज इक्वल्स टू -1 प्लस 3। भाई यहाँ पे ये देखो, इधर से बस मैंने w की जगह 3 पुट कर दिया। तो क्या हुआ, 2z इज इक्वल्स टू 2 एंड z इक्वल्स टू 2/2 एंड z इक्वल्स टू 1। यहाँ पे देखो बच्चों, क्या हुआ, x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 4 आ गई, w की वैल्यू 3 आ गई और z की वैल्यू 1 आ गई। तो चलो बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, इफ f(x) इज इक्वल्स टू cos x माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स cos x 0 0 0 1, शो डैट f(x) डॉट, मतलब इसका जो डॉट का मतलब है बच्चों, यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, ध्यान रखना हमेशा, डॉट fy इज इक्वल्स टू f ब्रैकेट फंक्शन x प्लस वाई। अब बच्चों, यहाँ पे देखो हमारे को फंक्शन दिया हुआ है x का, तो हमारे पास आगे जितनी वैल्यू है वो cos x और cos साइन ऐसे आ रहा है, ठीक है, और x के रूप में आ रहा है। अगर अपन यहाँ पे देखो फंक्शन बच्चों यहाँ पे y कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये सारी की सारी वैल्यू y में आएगी, जैसे cos y साइन y, ठीक है। अब बच्चों, ये ऐसे कह रहा है कि इन दोनों का आप पहले मल्टीप्लीकेशन करो मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है, और उसका जो इक्वल आएगा वो किसके आना चाहिए, f ब्रैकेट x प्लस वाई, यानी फंक्शन x प्लस वाई के बराबर आना चाहिए। अब अपन क्या करेंगे बच्चों, एक काम करते हैं, पहले तो फंक्शन एफ वाई लिख लेते हैं, ठीक है, x की जगह y पुट कर दिया। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा बच्चों,
आपको मालूम है सेम ऑर्डर के मल्टीप्लिकेशन के लिए हमको क्या करना पड़ता है, पहली रो से बारी बारी से तीनों जो कॉलम हो उनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या किया, cos x इंटू कोस वाई प्लस माइनस साइन एक्स डॉट साइन वाई। बच्चों यहाँ पे प्लस आता है लेकिन माइनस इसलिए है क्योंकि साइन यहाँ पे नेगेटिव का है, ठीक है। प्लस ज़ीरो इंटू ज़ीरो। अब सेकंड पे आ जाओ, अब फर्स्ट रो के साथ सेकंड कॉलम ले लीजिएगा। तो क्या हुआ, कोस एक्स इंटू माइनस का साइन वाई, ठीक है, माइनस का साइन एक्स इंटू कोस वाई। अब मैंने यहाँ पे क्या किया बच्चों, माइनस का बाहर निकाल के दोनों डिजिट को अंदर से प्लस कर दिया, क्योंकि दोनों के दोनों जो फंक्शन है वो क्या है, नेगेटिव है। एंड प्लस ज़ीरो, क्योंकि आखिरी टर्म यहाँ पे भी ज़ीरो है और वहाँ पे भी ज़ीरो है, ठीक है। अब ये देखिए थर्ड जो बनेगा वो क्या बन रहा है, ज़ीरो इंटू ज़ीरो, फिर ज़ीरो इंटू ज़ीरो एंड वन इंटू ज़ीरो। भाई पहले कोस ज़ीरो से हुआ, फिर साइन ज़ीरो से हुआ और फिर ज़ीरो वन से हुआ, तो ज़ीरो 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 हो गया। चलो ठीक है। अब इसी तरीके से सेकंड जो अपना रो है उसको तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर लीजिए। कितना हुआ, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, ठीक है, प्लस ज़ीरो, ठीक है। क्यों, क्योंकि ज़ीरो इंटू ज़ीरो हो रहा है। अब यहाँ पे दूसरे लेटर पे चले जाओ, माइनस का साइन एक्स डॉट साइन वाई प्लस कोस एक्स डॉट कोस वाई प्लस ज़ीरो। यहाँ पे वापस ट्रिपल टाइम ज़ीरो क्यों आया बच्चों बताओ, क्योंकि पहले साइन ज़ीरो से, फिर कोस ज़ीरो से, फिर ज़ीरो वन से, तीनों बार ज़ीरो ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए वहाँ पे ज़ीरो 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 आ रहा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वही सिचुएशन बैठेगी बच्चों। देखो जो थर्ड रो है, ज़ीरो मल्टीप्लाई कोस, ज़ीरो मल्टीप्लाई साइन एंड वन मल्टीप्लाई ज़ीरो, ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो। यहाँ पे भी वही सिचुएशन है सेकेंड कॉलम में, ज़ीरो मल्टीप्लाई माइनस साइन, ज़ीरो मल्टीप्लाई कोस, वन इंटू ज़ीरो, ट्रिपल ज़ीरो, ठीक है। अब यहाँ पे बचा वन। अब वन कैसा है बच्चों, देखो ज़ीरो इंटू ज़ीरो एंड ज़ीरो इंटू ज़ीरो, बट वन इंटू वन वन। तो क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे ये जो बन रहा है ना, वैसे बन रहा है ज़ीरो प्लस वन, ठीक है। अब बच्चों इसको मैं सिंप्लीफिकेशन करूँगा तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ये एक प्रॉपर्टीज़ है। प्रॉपर्टीज़ बोले तो ये फॉर्मूलाज हैं, ये अपने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आते हैं। वो क्या होते हैं कि अगर कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई है तो इसका फॉर्मूला बनता है कोस एक्स प्लस वाई। अगर यही सिचुएशन यहाँ पे होती है, साइन के अंदर इंटरचेंज वैल्यू है, यानी साइन कोस और कोस साइन पॉजिटिव के अंदर हैं, तो इसकी वैल्यू आती है साइन एक्स प्लस वाई, बाहर का नेगेटिव एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे है तो यहाँ पे एज इट इज़ पॉजिटिव आ जाएगा। और यहाँ पे वही चीज़ है, देखो यहाँ पे कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई है, तो यहाँ पे भी कोस एक्स प्लस वाई आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब x प्लस वाई को अगर अपन फंक्शन में लिखते हैं तो फंक्शन में x प्लस वाई को अपन ने लिखा तो यही सब आया है। तो अपन ने कह दिया RHS इज इक्वल्स टू LHS, हैंस प्रूव्ड। अब बच्चों एक बार जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, शो डैट कह रहा है, देखो कि हमारे को प्रूफ करना है कि ये दोनों इक्वल नहीं है। तो प्रूफ करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं, इजीली सॉल्व कर लीजिए। देखिए 5 इंटू टू 10 माइनस वन इंटू थ्री माइनस थ्री, 5 वन ज़ा 5 माइनस वन इंटू फोर माइनस फोर, 6 टू ज़ा 12, 7 थ्री ज़ा 21, 6 वन ज़ा 6, 7 फोर ज़ा 28 हो गया। अब इसको क्या करना है, एडिशन करेंगे तो इधर से 7 आ गया, इधर से 1 आ गया, इधर से 33 आ गया, इधर से 34 आ गया। अब ये कर लेते हैं, 2 इंटू 5 10, 1 इंटू 6 16। अब बच्चों देखो इधर ही मालूम चल गया कि ये इक्वल नहीं होंगे, क्यों 10 प्लस 6 आ गया और इधर 7 आ रहा है एलिमेंट के अंदर ही, तो ये तो इक्वल नहीं होने वाला। तो आप यहाँ पे भी क्विट करके अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, बाकी पूरा करना है वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो देखिए आगे कि 2 इंटू माइनस वन माइनस टू, 1 इंटू सेवन प्लस सेवन, 3 5 ज़ा 15, 4 6 ज़ा 24, 3 इंटू माइनस वन एंड 4 इंटू सेवन, 4 7 ज़ा 28। अब इसको एडिशन किया तो 16 5 39 25। अब दोस्तों इक्वल ही दिख रहा है कि ये दोनों इक्वल नहीं है, साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों इक्वल नहीं है। अब बच्चों क्या करेंगे, इसका ही एक बार जो सेकंड वाला है वो भी देख लेते हैं। सेकंड वाला क्या कह रहा है,
प्रूफ करना है कि बच्चों ये और ये और ये और ये इक्वल नहीं है। बच्चों एक चीज़ और ध्यान रखिएगा हमेशा, अगर हम सॉल्व कर रहे हैं क्या, a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू b इंटू ए। ऑलवेज ध्यान रखिएगा बच्चों, मैट्रिक्स के अंदर हमेशा ऐसा होता है कि अगर अपन a को b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो कभी भी इक्वल नहीं आएगा किसके, b इंटू ए के। ठीक है, तो बच्चों चलिए देखते हैं 1 2 3। ये बच्चों एक स्पेशल केस में हो सकता है कि वो इक्वल आ जाए, वो शायद सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर हो भी जाता है। ठीक है, तो चलिए देखिए 1 2 3 0 1 0 1 1 0 -1 1 0 0 -1 1 2 3 4। ठीक है, ये इज नॉट इक्वल्स टू है। देखो ये वाला मैट्रिक्स इधर पहले आ गया और ये वाला मैट्रिक्स उधर बाद में आ गया। तो देखिए सॉल्व कर लेते हैं। पहले पहला क्या हुआ, पहली जो रो है उसको पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो क्या आया -1 0 6। कैसे, -1 0 6 1 -2 +9 1 -2 +9 0 2 12 0 2 12। अब सेकंड रो को तीनों कॉलम से वापस कर लो, 0 0 0। ठीक है, दूसरे को कर लो 0 -1 एंड 0। ठीक है, अब तीसरी देख लो 0 1 एंड 0। ठीक है, अब चौथी देख लो। अब ये अपनी जो तीसरी लाइन है, यानी तीसरी रो को वापस तीनों कॉलम से कर दो, तो क्या हुआ -1 0 एंड 0। ठीक है, 1 -1 0 0 1 एंड 0। अब ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों एक चीज़ नोटिस कीजिए, यहाँ पे नॉर्मली ये आंसर आ रहा है हमारा, तो आंसर क्या बन जाता है ये 5 8 14 0 -1 1 -1 0 1। ठीक है, तो इसी तरीके से बच्चों RHS भी निकाल लेंगे, और RHS निकालने के बाद उसकी जो वैल्यू आने वाली है वो है -1 -1 3 -3 1 0 0 6 11 6। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कभी भी अगर हम मैट्रिक्स ए बी इज नॉट इक्वल्स टू होता है बी ए के, कब तक, स्पेशल केस तक। क्योंकि बच्चों अगर अपना मैट्रिक्स अगर इक्वल दे देते हैं हम दोनों के दोनों, तो वो केस नहीं बन सकता। ठीक है, तब वो बात अलग हो जाती है। बाकी मैक्सिमम टू 99.99% चांस यही रहते हैं बच्चों कि ये इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो बच्चों फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक